जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। आप सभी लोग परीक्षा में सफल हो, यही ईश्वर से हमारी मनोकामना है। परीक्षा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, अगर कल आपका पेपर है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस पेपर के लिए आपने बहुत दिन से इंतज़ार किया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये खुशी की बात है कि कल आपका पेपर है। इस दिन का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। खुश हो जाइए, क्योंकि आपको अपना भविष्य निर्माण करने का मौका मिल रहा है और एक उत्सव की तरह इसे सेलिब्रेट कीजिए। खुश होके जाइए पेपर देने, बहुत ज़्यादा तनाव में ना जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन यानी परीक्षा एक मानसिक प्रक्रिया है। अगर आपका दिमाग ठीक है तो पेपर भी अच्छा होगा। अगर दिमाग नहीं ठीक है, मूड्स नहीं सही है, तो कहीं ना कहीं पेपर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पेपर हम ही आप सरल और कठिन बनाते हैं। उस पेपर के प्रति हमारी मानसिकता कैसी है, ये आपकी मानसिकता डिसाइड करेगी कि पेपर सरल है या कठिन है। तो आप महसूस कीजिए कि कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होगा। मैंने खूब पढ़ा है, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने पेपर के लिए वो सब सारी चीज़ें तैयार कर लिया है। ऐसी कोई कमी नहीं रह गई है जिससे मैं परीक्षा में कुछ मेरे साथ गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने पढ़ा है। फर्जी चीज़ों को पढ़ करके सिलेक्शन होने वाला नहीं है। हाँ, कभी कभी लगता है कि 100% मुझे नहीं आता, तो 100% की आवश्यकता भी नहीं है। 100% आप नहीं पढ़ पाए हैं, 100% छूट चुका है, नहीं हो पाया है, तो आपको 100% नंबर लाने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। छूट गया है जो छूट जाने दीजिए, उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन ना करिए। जो आपके पास है उस पर भरोसा कीजिए। ठीक है, और इस समय जो आपके पास नोट्स हैं उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करें। फर्जी चीज़ें ना पढ़ें। कल पेपर है, पता लगे कि आज चाणक्य के बाप ना बनिए। कल पेपर है तो आज सब कुछ पढ़ डालें, क्या पता टॉप कर जाएं। तो ऐसी मानसिकता मत लाइए कि कल पेपर है तो आज सब कुछ, जितना भी पूरे जीवन भर का नोट्स है हमारे पास, वो सब पूरा पढ़ डालिए आज। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप उन चीज़ों का बार बार रिवीजन करें जो आपने काफ़ी दिनों से पढ़ा है, उन पर भरोसा करिए। ठीक है, वही आपको विजय की ओर ले जाएंगे। डर उन्हीं को लगता है जिनको लगता है कि उनके मटेरियल्स पर या खुद पर भरोसा नहीं है, उन्हीं को पेपर से डर लगता है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। कल पेपर है, ये खुशी की बात है। देखिए, आप अतुल्य हैं, अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। आप अपने बारे में कोई भ्रांतियां ना लाएं। ठीक है ना। और आपने बहुत से ऐसे असंभव कार्य किए हैं जो लगता था कि नहीं हो पाएगा, आपने वो कार्य किया है। तो आप अपने बारे में भ्रांतियां मत लाइए। आप अपने दिमाग के पावर को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना, इसके पास बहुत पावर है, इसकी क्षमता और इसका आकलन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आपने जो पढ़ा है उस पर पूरा भरोसा रखिए। पेपर मिलते ही सारी चीज़ें, गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और सब बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, क्या छूट गया, क्या याद है, क्या नहीं याद है, इस पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए। ठीक है ना, आपने जो अध्ययन किया है उसके बारे में आप चिंतन करिए। ठीक है, और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान रखिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आप समय पर विशेष ध्यान रखिए। आप घड़ी जरूर लेकर के जाइए। ठीक है, घड़ी सामने रखिए और आप क्वेश्चंस मिनट के हिसाब से सॉल्व करिए, घंटे के हिसाब से मत सॉल्व करिए। ठीक है, सामने घड़ी रखिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या समय को लेकर के ही होती है। समय को मिस मैनेजमेंट करने की वजह से ही सारी समस्याएं और ये हड़बड़ाहट और ये क्वेश्चन गलत होने का चांस बन जाता है। इसलिए आप करें क्या, आप साथ में घड़ी जरूर लेकर के जाइए। नहीं है तो खरीद लीजिए, अभी भी समय है आपके पास। और हाँ, इसको सामने रख दीजिए
और समय को देखते हुए आप पेपर सॉल्व करिए, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या नाम है, आप पेन जो खरीदना चाहते हैं बिल्कुल नया पेन ना लेकर के जाएं। हाँ, बिल्कुल नया पेन अगर ले भी लिया है तो उसको पहले आप अपने हैंड में सेटअप कर लीजिए, उसको 2-3 बार 4 बार चला के देख लीजिए, इतना चला लीजिए कि ताकि वो पेपर में आसानी से चल सके, गोला करते समय कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल नया नया खरीद करके ना ले जाइए, इससे भी दिक्कत हो जाती है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपको पता है कि आपके भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। जा रहा हूँ पेपर देने, पेपर ठीक होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जा रहा हूँ पेपर देने तो क्या होगा, मेरे साथ गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए पेपर का कोई लेवल नहीं होता है, आप देखिए पेपर सॉल्व करने वाले का लेवल होता है, ठीक है। प्रश्न का कोई लेवल नहीं होता, प्रश्न सॉल्व करने वाले का लेवल होता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, आप करके आते हैं, ठीक है। बस बात यह है कि आपकी मानसिकता कैसी है, ठीक। मानसिकता अपने बारे में नकारात्मक ना बनाए, धैर्य रखिए, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक। देखिए किसी भी पेपर में 40% सरल क्वेश्चन, 40% मीडियम क्वेश्चंस और 20% जो होते हैं वो कुछ कठिन क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको जो इजी और मीडियम जो क्वेश्चंस है ना, वो पास होने भर का नंबर आपको वही दिलवा देंगे। तो बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्नों से टकराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इजी और मीडियम है, पहले इजी क्वेश्चंस करिए, फिर जो मीडियम क्वेश्चंस है उस पर करिए, फिर आप जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है उस पर आप अपने तरीके से कार्य करिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, कल आपका पेपर है तो आज बिल्कुल नई नई चीज़ें ना पढ़ें, ठीक है। आप साल भर से चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। अब बताइए आज जो आप पढ़ लेंगे, कभी कभी होता नहीं है कि ये वाला पढ़ लेते तो क्या पता जो मैंने पहले पढ़ा है वो तो नहीं आएगा, क्या पता यही आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हर चीज़ की एक मौलिकता होती है, ठीक। वो चीज़ें दिमाग में वहाँ पर बैठाती है, वहाँ से चीज़ें वो निकल के आती हैं पेपर के दौरान, ठीक है। अचानक कोई चीज़, कल पेपर है, पता लगा नोट्स बना के रखे हैं, काफ़ी दिनों की नोट्स है, पूरी जीवन की नोट्स है, तो इंसान सोचता है कि पेपर जाने से पहले पूरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा ना करिए। जो आप बार बार आपके रिदम में है, जो बार बार अभ्यास कर रहे हैं, उसको एक बार रिवीजन करें, उसको मौका मिलते ही बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक है ना। रिवीजन करने से ही सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। अभ्यास पर आप ध्यान दीजिए। पेपर के दौरान सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए रखिए, बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों की खोज ना करें। पेपर कल है तो आज बिल्कुल नई चीज़ें बिल्कुल ना पढ़ें। सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के मटेरियल्स आते हैं जो कि आपके लिए वो नुकसानदायक भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से बचें। खोज जारी ना रखें कि हमेशा खोजते रहिए, पता लगा पेपर देने जा रहे हैं, रास्ते में भी कुछ क्वेश्चन खोजते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर छोड़िए। आप जो नोट्स बना के रखें उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। और खुश रहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर में कोई काम नहीं होता अच्छे से, ठीक है। आपका दिमाग जब ठीक रहेगा ना, तो जो क्वेश्चन आता भी नहीं है उसको भी अच्छे से कर ले जाएंगे। और अगर आपका दिमाग खराब हो गया ना, तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक। आप घर से समय से निकलिए, ठीक। और किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा दिमागमारी मत करें, ठीक है। इग्नोर करिए, कुछ ऐसी बातें आती हैं जो, तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, अपना मूड ना ख़राब करें। पेपर के दिन आपका पेपर है, आपका पूरा भविष्य आपके सामने है, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें जिससे आपको डिस्टर्बेंस होता है। OMR ठीक से भरें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वहाँ पर कक्ष निरीक्षक होते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। ऐसी कोई चीज़ उसमें जल्दीबाजी में कोई चीज़ ना भरें कि आपको आता नहीं, बड़े जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, वहाँ से पूछ लीजिए एक बार। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको शर्माने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ नहीं आती है स्पष्ट रूप से वहाँ पे कक्ष निरीक्षक होते हैं, उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही फिलअप करिए, ठीक है। पेन, अपना जो पेन है, एडमिट कार्ड है, उसको आप सुरक्षित कर लीजिए, स्थान पे रख लीजिए, ठीक है। नोट्स सभी इकट्ठा करके आप रिवीजन करते रहिए, पेपर जाने से पहले आप रिवीजन करते रहिए। और
प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। जितने आप अभ्यास करेंगे उतने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, उतने ही आपसे गलतियां कम होगी। ठीक है ना। अपने मन में कोई ऐसी भ्रांतियां ना बनाएं कि हमने खूब पढ़ा है, या ऐसी मन में भ्रांतियां ना बनाएं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझसे छूट गई है, वो नहीं पढ़ा है, नहीं तो आ जाता पेपर में। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने किया है, वो बहुत ही पर्याप्त है आपके पेपर के लिए। ठीक है ना। पेपर के दिन आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा, क्या छोड़ दिया। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि मैंने क्या क्या अध्ययन किया है, उस पर आप चिंतन करें। फर्जी चीज़ों पर चिंतन ना करें। नहीं पढ़ा है वहीं से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रांतियां अपने मन से निकाल दीजिए। पेपर के दौरान छोटी छोटी और भी बातें हैं, ये टोटका पर मत ध्यान दीजिए। ठीक है ना। कि हम पेपर देने जा रहे हैं, रास्ते से जो है रास्ता बिल्ली काट गई और कोई छींक दिया, या फिर कोई मिल गया या कोई मिल गई रास्ते में, तो मेरा पेपर अब अच्छा नहीं होगा। तो आपका पेपर अच्छा होना और ख़राब होना ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। ठीक है ना। आप अपना मानसिकता सही रखिए। ठीक है। ये कुत्ता बिल्ली पर आपका पेपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। कि अगर वो रास्ते से निकल गया तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। इतने दिन से तैयारी किया है और एक जानवर के रास्ते से निकल जाने से आपका पेपर ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा। तो इन टोना टोटका टाइप के दिमाग पर आने न मत दीजिए, हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये मेंटली आपको पेपर के दौरान क्वेश्चंस के दौरान वो डिस्टर्ब करती रहेगी। जैसे ही क्वेश्चन कोई मिला उसमें बार बार दिमाग में आएगी, वो रास्ता काट गया, वो मिल गया था, इसीलिए लगता है कि अब मेरा पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा। यकीन मानिए, इस तरीके से मानसिक भ्रांतियां मत रखिए, नहीं तो पेपर गड़बड़ हो जाएगा। बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन लोग क्या करें, पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मानसिकता पर होती है और वो चीज़ें उनके ऊपर हावी हो जाती है। तो ये चीज़ें मत लाया करिए कि पिछली बार पेपर देने निकले थे तो ये रास्ते में मिल गया था, ये रास्ते से बिल्ली आगे से निकल गई थी, या फिर ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, इसलिए पेपर गड़बड़ हो गया। फिर आज वही व्यक्ति मिल गया, फिर वही मिल गई, तो अब पेपर अच्छा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमें लगता है कि ये इस प्रकार की भ्रांतियों में मत जिए। आप अपने पर भरोसा रखिए। आपने पढ़ाई किया है, वो पढ़ाई आपके काम आएगी। ये कुत्ता बिल्ली और चमगादड़ के आने जाने से आपके पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। अपनी मानसिकता सही रखिए। ठीक। पेपर के दौरान किसी से उलझे मत कि किसी ने कुछ कह दिया या कोई बात है तो पता लगे कि इसी वक्त काम तमाम हो जाए। तो ये सब चीज़ों से बचिए। ठीक है ना। और एग्ज़ाम के दौरान बहुत नई नई चीज़ों का प्रयोग करने से बचें। ठीक है। एग्ज़ाम के दौरान बहुत नई चीज़ों का प्रयोग ना करें। बहुत नई चीज़ों में जैसे कि नए मटेरियल्स आ गए, नए क्वेश्चंस आ गए, पेपर को पुराने ही तरीके से सॉल्व करिए। ठीक। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि पेपर में मौलिकता को ध्यान में रखिए। होता क्या कि पेपर में कुछ नए ऑप्शंस आते हैं, हम लोग उसकी ओर डाइवर्ट हो जाते हैं कि क्या पता कुछ आधुनिकता, कुछ नयापन की वजह से इसमें ये चीज़ें हो गई हो। हम आपको बता दें कि मौलिकता के आधार पर ही सृजनात्मकता होती है। तो आप हमेशा पेपर को पुरानी पद्धतियों पर ही लेके चलें। क्वेश्चंस पढ़िए, फर्स्ट टाइम जो दिमाग में ऑप्शन में आइए उसी पर आप टिक करिए, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से काम करते रहिएगा। एक होता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम पर जो ऑप्शंस दिमाग में आता है वो ज़्यादातर सही होता है, और कभी जब आप चारों ऑप्शंस में से खेलने लगते हैं ना, तो वहीं से गलतियां शुरू हो जाती है। ठीक। होता क्या है कि लगा दे रहा हूँ, सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो ठीक है। ठीक है। लगा दे रहा हूँ नहीं, मैं जिस पे टिक कर रहा हूँ वही 100% सही है। अरे घोचू, लगा दे रहा हूँ गलत है, ये कौन सा सोच है तुम्हारा? ऐसा नहीं सोचना है। लगा रहा हूं यही सही है। ठीक है ना। पेपर मिल जाए, पेपर मिलने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है। पेपर मिल गया या पेपर के दिन मुझे सब आता, मैंने सब कुछ पढ़ा, जितना जरूरत था मैंने पढ़ा। ठीक है ना। 100% किसी को नहीं आता और 100% नंबर लाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अगर 100% लाएंगे तो आपके ऊपर डाउट होने लगेगा। ठीक। 100% नंबर लेके क्या करेंगे आप? ठीक। उतना पढ़िए जितने से आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उतना आपके पास पर्याप्त है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ उसको सही ढंग से यूटिलाइज करने की। ढंग से यूटिलाइज कर ले जाएंगे, पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिमाग मारी करने की आवश्यकता नहीं है। कूल रहिए, थोड़ा सा अपने खुश रखिए, मन को सही रखिए। ठीक है। मन को सही तभी रख पाएंगे आप
जब आप पढ़ी हुई चीज़ों पर बार बार रिवाइज करेंगे, कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। आपके पास जितने भी मटेरियल्स हैं, जो भी लगता है उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लें, ठीक। पेपर के दौरान यही होता है कि एक बार और देख लेते तो और क्लियर हो जाता, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो एक बार और देख लो, क्या दिक्कत है। नहीं सही है तो आपने कई बार रिवीजन किया है तो पर्याप्त है। जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आपको, वैसे वैसे सारी चीज़ें याद आती जाएंगी, ठीक है ना। और एक अच्छा पेपर होगा, ठीक है। अच्छी मानसिकता के साथ जाइए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, आपके बारे में अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, ठीक है ना। अपने बारे में इतनी हीन भावना मत लाइए, हम तो यही कहेंगे, आप अपने बारे में इतनी हीन भावना मत लाइए, ठीक है। बताइए, आप अपने बारे में इतनी नकारात्मकता सोच करके आप अपने बारे में अच्छा कैसे कर पाएंगे, ठीक है। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए और अपने आप का अपमान करना बंद कीजिए, ठीक है। पेपर के दौरान धैर्य रखने की बहुत ज़रूरी होती है, पेशेंस, ठीक है ना। एकदम अपने आप दिमाग को शांत रखिए, पेपर को समझ के जवाब दीजिए, ठीक है ना। अच्छे मन से जवाब दीजिए और सोचिए कुछ अच्छा होने वाला है, बिल्कुल अच्छा होगा। बात समझ में आ गई। समय से निकलिए, पेन कॉपी जो भी एडमिट कार्ड है आप अपने साथ में रखिए। और दिमाग की पावर का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। पढ़िए, समझ करके ईमानदारी से आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। धीरे धीरे इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाएंगे ना कि आपको पास होने भर का अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, आप जैसा जाते हैं आपका दिमाग पेपर में वैसा नहीं होता। पेपर के दौरान आपके दिमाग की पावर ना बढ़ जाती है। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करके आते हैं ना जिसका आपको खुद ही पर अंदाजा नहीं होता कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा। अरे, इसकी पावर का अंदाजा लगाना बहुत कठिन काम है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप करके आएंगे कि आपने सुना भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, फिर भी वो सही होगा। सोचिए, तो आपने जो पढ़ा है वो आ गया तो फिर वो तो होना ही होना है, नहीं कोई बात नहीं है, ठीक। कोई परीक्षा सरल या कठिन नहीं होती, आपकी मनोदशा पर निर्भर करती है। आपकी रणनीति सशक्त है, बेहतर परिणाम आएगा, ठीक है ना। रणनीति सशक्त है यानी आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा है, ठीक है। फर्जी चीजें नहीं पढ़नी है, जो मैंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड आएगा, ठीक। 8 चीजों को मैनेज करके चलते हैं, आराम से चीजें सफल हो जाएंगे, ठीक। घड़ी, मैं बार बार घड़ी बार बार कह रहा हूं, आप घड़ी अपने सामने रखिए। मिनट्स के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। 5 या 10 क्वेश्चन हो जाए, OMR पर जो है उस पर गोला कर दीजिए। होता क्या है कि एक बार में हम लोग टिक कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं एक बार में टिक कर लेते हैं फिर एक साथ गोला करते हैं। तो एक साथ गोला करने में होता क्या है कि कभी कभी गलती हो जाती है, A का B का C, कोई एक नंबर छूट गया तो पूरा सीरीज ही गलत हो जाता है। तो जहां तक मेरा मानना है कि 5 या 10 क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है, 5 या 10 को गोला कर दीजिए। उसको लास्ट में मत रखिए कि एक साथ हम गोला करेंगे। उस दौरान होता क्या है कि कहीं एक नंबर इधर उधर मिस हुआ तो पूरी क्वेश्चंस आपकी गलत हो जाती है। तो जहां तक मेरा मानना है कि 5 या 10 क्वेश्चन टिक करने के बाद उसको गोला कर ही दिया करें तो ज्यादा ठीक है, ठीक है। तो 100% नहीं तैयार है, कोई बात नहीं, 100% नंबर की आवश्यकता भी नहीं है। 80% आ जाए, 70% आ जाए, कम है क्या, ठीक है। और ये कठिन क्वेश्चन से बिल्कुल टकराइएगा नहीं पता लगे कि आए हैं तो हम करके ही जाएंगे। कठिन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, पहले इजी और मीडियम पर विशेष ध्यान रखिए। 20% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिससे आपका टकराना होगा, ठीक है, टकराइएगा लेकिन अंत में टकराइएगा। पहले इजी और मीडियम पर पूरा समय दे दीजिए, उसके बाद जो 20 क्वेश्चन जो कठिन है आप, ठीक है ना, फिर उस पर आप टकराइए, ठीक है। उसमें आप अपना जो भी खेल खेलना है उसमें खेलिएगा, ठीक। तो यही कहने का मतलब है। बहुत टॉप करने की कोशिश ना करिए कि हम टॉप करके ही जाएंगे। बहुत कुछ नया करने की कोशिश वहां ना करें, बेहतर करने का प्रयास करें, प्रश्नों को समझकर जवाब देने की कोशिश करें। चाणक्य के बाप वहां मत बनिए कि हर क्वेश्चन में सॉल्व करके जाऊंगा चाहे जो हो जाए। उसमें पूरा क्वेश्चन आपको करना है, इजी और मीडियम पर ज्यादा ध्यान रखना है। जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनसे टकराना नहीं, उन पर समय बहुत बर्बाद नहीं करना है। देखो, डरना छोड़कर लड़ने के तैयार हो जाइए, ठीक है ना। डरिए नहीं, परीक्षा के दिन क्या डरना, आपने इतनी तैयारी किया है, आपके पास सारे मटेरियल्स है, सारे हथियार हैं, क्यों डरना। डर कर नहीं, डट कर सामना करो प्रश्नों का, ठीक है ना।
डट कर सामना करेंगे, सभी प्रश्न धाराशाही हो जाएंगे, आपके उत्तर सही होंगे। आप अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखिए। पेपर के दिन, पेपर के दौरान आपका आत्मविश्वास ही आपका सच्चा साथी होता है। अगर इसका आप साथ नहीं देंगे ना तो पेपर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, खुद पर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस में रहिए। कॉन्फिडेंस ये रिवीजन किया है, मैंने सारी चीजें पढ़ी है जो जरूरत थी। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा, साथ देगा वो सब चीजें। ठीक है, पेपर के दौरान हल्का फुल्का तनाव तो होता ही है, और ये तनाव आपके सकारात्मक के लिए, ये नकारात्मक के लिए नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव ना हो, मैंने पढ़ा ही नहीं, काफ़ी चीज़ें छूट गई, थोड़ा और मौका मिल जाता तो और अच्छा हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, और मौका मिल जाता तब भी यही स्थिति रहती। ठीक, जो भी आपने पढ़ लिया है, जितना भी कर लिया है, वो दैट इज इनफ, आपके पेपर के लिए बहुत पर्याप्त है। ये दिमाग की पावर है। ठीक है ना, पेपर में जब दिमाग ये चलेगा तो आप भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ठीक है, यहाँ जैसे आप जाते हैं वैसा दिमाग आपका पेपर में नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल दिमाग नहीं रहता, बड़े ही स्टैंडर्ड लेवल का हो जाता है, बड़े ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तैयारी हो गई है, एक बार रिवीजन करने का मन कर रहा है, कर लीजिए। ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। और सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में चिंतन करिए जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो और क्या नाम है, पेपर के दौरान आप जो कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे ही कपड़े पहनिए, बिल्कुल नया कपड़े मत पहने, क्योंकि नए कपड़े में क्या होता है कि कंफर्टेबल या थोड़ा सा जो मानसिक स्थिति होती है थोड़ी चेंज हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा, हमने कहा ना, बहुत ज़्यादा नया प्रयोग करने की कोशिश ना करें। लोग होता क्या, पेपर के दौरान बिल्कुल नया कपड़ा पहन के जाते हैं। ठीक है, आपका मेंटल सेटअप है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक स्थिति में थोड़ी सी परिवर्तन आती है। पेपर के दिन इन सब चीज़ों से बचिए आप। ठीक है, आप सिंपली तरीके से जैसे आप जाते हैं, जैसे कंफर्ट फील महसूस करते हैं, ठीक वैसे करिए। नया कपड़ा पहनना किसी और दिन पहन लीजिएगा। ठीक है, तो आप कंफर्ट कपड़े पहन करके जाइए, बहुत ज़्यादा नया, बहुत ज़्यादा ओवर टाइप का कुछ ऐसा कुछ मत कीजिए कि ताकि आपका जो मानसिक लेवल है थोड़ा सा परिवर्तन आए, ऐसा कुछ ना करें, बेहतर होगा। पेपर पर ही विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और सदैव याद रखें कि परीक्षाएं आपसे हैं। ठीक है, और परीक्षाओं की वजह से आप नहीं, परीक्षा ठीक है, अच्छी बात है, इसको सकारात्मक में लीजिए ना। परीक्षा को एक उत्सव की तरह जाइए आप, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बार बार खुद में कमियां ना निकालें, मैंने जो पढ़ा है, मतलब मैंने जो पढ़ा है, मैं वो पिछली बार पढ़ा था नहीं आया था, अब की बार फिर पढ़ के जा रहा हूँ, कैसे आ जाएगा। अपने बारे में इतनी भ्रांतियाँ मत लाइए जी। ठीक है ना, अपने आप को इतना गिरा करके ऊंचा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो इस तरीके से? जब अपने आप को गिराना ही है तो इतनी तरीके से क्यों इतना प्रयास कर रहे हो? ठीक है, अपने बारे में भ्रांतियां मत लाइए, अपने ऊपर डाउट मत करिए। आपके अंदर कोई ऐसी चीज की कमी नहीं है। मैंने कहा ना, आप अकल्पनीय हैं, अद्भुत हैं, वंदनीय हैं, आपके अंदर असीमित ऊर्जा है। उस ऊर्जा को तो पहचानिए। अपने आप को अपने अंदर इतनी हीन भावना ला करके आप अच्छा और ऊंचा काम कैसे कर सकते हैं? पेपर के दौरान पता ही, आपका आत्मविश्वास ही आपका सच्चा साथी होता है, और वो भी आपके साथ नहीं है। आपका क्या होगा सोचिए। क्या करें? खुद पर भरोसा करें, पूरी दुनिया जैसे करती है। आगे बढ़ने वाला खुद पर भरोसा करके ही आगे बढ़ सकता है। अपने बारे में नकारात्मक सोच करके आप बहुत आगे बढ़ नहीं सकते। बहुत अच्छा होगा, कोई खुदा नहीं है कि सबको 100% आती है। अरे 100% नहीं चाहिए, 80% चाहिए, 70% चाहिए, जितने से आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई खुदा नहीं कि जो पूरा पढ़ के गया पूरा वहाँ पे आ ही जाएगा। ठीक है ना, आपसे बहुत कमजोर लोग जाते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है? आत्मविश्वास और धैर्य दोनों बहुत जरूरी है। टाइम के लिए, समय के लिए मैंने बताया, समय प्रबंधन के लिए घड़ी आपके साथ होना चाहिए। घड़ी आप अपने साथ रखिए। ठीक है, इसके लिए लापरवाही ना करिए। घड़ी नहीं है तो तुरंत जाकर के खरीद लीजिए। घड़ी बहुत जरूरी है प्रश्न को सॉल्व करते समय। ठीक, तो आप लोगों का परीक्षा बहुत अच्छा हो, आप लोग सफल हो, यही हमारी ईश्वर से मनोकामना है। आप लोग अच्छे अच्छे अंक लेकर के आइए, खुश होके जाइए परीक्षा देने। आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ जानते हैं, आप अतुल्य हैं, आप अद्भुत हैं, आप वंदनीय हैं। आपके पास मानसिक स्थिति की ऊर्जा, पावर है, जिसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अपने ऊपर डाउट करके मत जाइए।
अपने ऊपर हमेशा भरोसा करके निकलिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखिए, सफलता निश्चित है। बेस्ट ऑफ लक।